नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का डीएस एकेडमी में स्वागत है। मैं दिव्यांशु राय। आज हम महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से संबंधित बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के मॉडल पेपर के बारे में अध्ययन करेंगे। और यह जो हमारा मॉडल पेपर होगा, यह आज का हमने प्रथम प्रश्न पत्र लिए हैं। और जिन अभ्यर्थियों को इस वीडियो संबंधित पीडीएफ चाहिए, डीएस एकेडमी के कॉन्टैक्ट नंबर 9807823307 पर संपर्क कर सकता है। उन्हें डीएस एकेडमी के द्वारा फ्री में पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी। और हमने बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के प्रथम प्रश्न पत्र में 2 मॉडल पेपर लिए हैं। जो आज का जो हमारा पहला मॉडल पेपर हमने दिया गया है, देखिए आपके प्रथम प्रश्न पत्र के जो विषय का नाम आपका है, यह आपका है शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय आधारगत परिप्रेक्ष्य। और देखिए आपका जो पेपर होगा, यह आपका समय जो होगा 1.5 घंटे का होगा और पूर्णांक आपका 100 नंबर का होगा। और पेपर आपके जो होंगे वह 2 सेक्शन में होंगे। पहला सेक्शन जो खंड अ और दूसरा सेक्शन आपका खंड ब होगा। देखिए इसमें निर्देश क्या दिया जाएगा आपका, यह विद्यापीठ के साइड से जिस प्रकार से आपको नोटिफिकेशन आया था, उसी के आधार पर पेपर को बनाया गया है। देखिए नोट में आपको दिया गया है कि खंड अ खंड ब से दिए गए निर्देश अनुसार प्रश्नों के उत्तर दीजिए। लघु उत्तरी प्रश्न के उत्तर की अधिकतम सीमा 150 शब्द एवं दीर्घ उत्तरी प्रश्नों की सीमा अधिकतम 350 वर्ड में दीजिए। देखिए इसका मतलब है कि जो लघु उत्तरी प्रश्न होगा वह आपको 150 शब्द में देना है, मतलब अधिक से अधिक 150 शब्द में देना है। लगभग आपका 1 से 1.5 पेज में जाएगा। और देखिए जो दीर्घ उत्तरी प्रश्न की जो उत्तर की जो सीमा है, वो आपको 350 शब्द में देना है, जिसका लगभग 2.5 से 3 पेज के लगभग आपका जाएगा। अधिकतम आपको 350 वर्ड में ही देना है। और देखिए सबसे पहले पेपर में आपको लॉन्ग क्वेश्चन करिएगा, क्योंकि 60 क्वेश्चन करने में समय आपका चला जाएगा, पता नहीं चलेगा 1.5 घंटे का टाइम कैसे चला गया। देखिए खंड अ आपका दिया गया है। खंड अ में आपका दिया गया लघु उत्तरी प्रश्न। अब देखिए खंड अ में पहला प्रश्न आपको दिया गया है कि किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दें। अधिकतम उत्तर की सीमा 150 शब्द में दीजिए। और प्रत्येक प्रश्न आपके 10 नंबर के होंगे और 5 प्रश्न आपके हैं, तो टोटल आपके 50 नंबर के प्रश्न हो जाएंगे। पहला प्रश्न जो हमारा होगा लघु उत्तरी प्रश्न में होगा। तो देखिए, और इसमें आपको 8 प्रश्न दिए जाएंगे। इन सभी 8 प्रश्न में से आपको 5 प्रश्न का ही उत्तर आपको देना है। देखिए पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है। देखिए पहला प्रश्न आपको दिया गया है, तत्व मीमांस की शैक्षिक निहितार्थों को समझाइए। तत्व मीमांस के शैक्षिक निहितार्थों को समझाइए। जो शिक्षा दर्शन के ये विभिन्न अंग होते हैं, तत्व मीमांस हुआ, ज्ञान मीमांस और मूल्य मीमांस। देखिए तत्व मीमांस के 3 भाग होते हैं, जिनमें प्रकृति दर्शन, आत्मा दर्शन और ईश्वर दर्शन होता है। और देखिए ज्ञान मीमांस में आपका होता है कि ज्ञान संबंधी इसमें अध्ययन किया जाता है। और इसके बाद आपका मूल्य मीमांस होता है, जो व्यक्ति के धार्मिक मूल्यों के अध्ययन किया जाता है। तो ये 3 में से तत्व मीमांस हुआ या ज्ञान मीमांस या मूल्य मीमांस में से कोई एक प्रश्न आपका आएगा। इसके बाद देखिए विद्यालय को समाज का लघु रूप क्यों कहा गया, इसको समझाइए। तीसरा प्रश्न आपको दिया गया है, विचारवाद तथा प्रकृतिवाद में क्या अंतर है। आपका चौथा प्रश्न दिया गया है कि अनौपचारिक शिक्षा की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ये सभी जो प्रश्न आपको है लगभग 150 शब्द में आपको देना है। देखिए इसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, सभ्यता और संस्कृति में अंतर स्पष्ट कीजिए। दर्शन और शिक्षा में संबंध की चर्चा कीजिए। इसके बाद देखिए 7वां प्रश्न आपको दिया गया है कि समुदाय की शैक्षिक भूमिका को लिखिए। देखिए आपसे प्रश्न पूछा गया 7वां। देखिए इसमें 8वां प्रश्न छूट गया टाइप करने में। 8वां प्रश्न आपसे ये पूछा जा सकता है कि पाठ्यक्रम तथा पाठचर्या। आपसे इसमें 8वां प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि पाठ्यक्रम, ये प्रश्न आपका छूट गया है, पाठ्यक्रम तथा पाठचर्या में अंतर स्पष्ट कीजिए। पाठ्यक्रम तथा पाठचर्या में अंतर स्पष्ट कीजिए। यह आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है। अब देखिए यह हमारे थे 60 क्वेश्चन थे।
60 क्वेश्चन आपको 8 प्रश्न दिए जाएंगे, जिनमें से आपको 5 प्रश्न देना पड़ेगा और सभी प्रश्न आपके 10-10 नंबर के होंगे। तो टोटल आपका ये 50 नंबर का आपका सेक्शन ए का पूरा प्रश्न हो जाएगा, जो लघु उत्तरीय प्रश्न में आपके होंगे। अब देखिए, इसके बाद आपका सेक्शन बी आएगा, जिसको हम लोग खंड बी कहेंगे। देखिए, इसमें आपको दिया गया है कि इसमें आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे, जो दिया गया किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। उत्तर की सीमा अधिकतम 350 शब्द में दीजिए। और एक प्रश्न आपका जो होगा वो 25 नंबर का होगा, तो 2 प्रश्न आपको हल करना पड़ेगा। तो ये आपका टोटल हो जाएगा आपका 50 नंबर का। तो 50 नंबर का आपका लघु उत्तरीय प्रश्न होगा और 50 नंबर का आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होगा। टोटल आपके 100 नंबर के परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाएंगे। और देखिए, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आपको 2 ही प्रश्न का उत्तर देना है और इसमें आपको 5 प्रश्न आपके दिए जाएंगे। और देखिए, पहला प्रश्न आपको दिया गया है इसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में कि शिक्षा की प्रमुख समस्याओं वस्तुतः दार्शनिक ही होती है, इस कथन पर प्रकाश डालिए। प्रश्न पूछा गया है कि शिक्षा की प्रमुख समस्याओं वस्तुतः दार्शनिक ही होती है, इस कथन पर प्रकाश डालिए। यह पहला प्रश्न आपको दिया गया दीर्घ उत्तरीय का। देखिए, इसका दूसरा प्रश्न आपको दिया गया है। दूसरा प्रश्न आपको दिया गया है कि शिक्षा के अर्थ, उद्देश्य तथा शिक्षण विधि संबंधी विचारों पर प्रकाश डालते हुए गांधी जी के शिक्षा दर्शन का मूल्यांकन कीजिए। देखिए, क्या पूछा गया आपका तीसरा प्रश्न आपका दीर्घ उत्तरीय में पूछा गया है। जो आपका ये दूसरा प्रश्न आपका इसका होगा दीर्घ उत्तरीय का, और टोटल प्रश्न की संख्या में तीसरा होगा आपका ये कि शिक्षा के अर्थ, उद्देश्य तथा शिक्षण विधि संबंधी विचारों पर प्रकाश डालते हुए गांधी जी के शिक्षा दर्शन का मूल्यांकन कीजिए। इसके बाद देखिए, आपका तीसरा प्रश्न है, जो टोटल प्रश्न आपका चौथा हो गया आपका। देखिए, पूछा गया आपका है कि राष्ट्रीय एकता से क्या तात्पर्य है, राष्ट्रीय एकता की भावना के विकास में शिक्षा की भूमिका की विवेचना कीजिए। इसके बाद देखिए, आपको प्रश्न दिया गया है कि शैक्षिक नियोजन सामाजिक और आर्थिक नियोजन से किस प्रकार संबंधी है, शैक्षिक नियोजन के प्रमुख सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। देखिए, इसमें आपका जो एक प्रश्न दिया गया था गांधी जी के शिक्षा दर्शन में, इसमें गांधी जी के बारे में आ सकता है या तो आपका डॉक्टर एनी बेसेंट के बारे में भी आ सकता है। एनी बेसेंट, लगभग दोनों लोग का उद्देश्य लगभग सेम है, शिक्षण विधियाँ भी लगभग सेम है, थोड़ा बहुत डिफरेंट आपका है। अब देखिए, इसके बाद आपका ये दीर्घ उत्तरीय का ये आखिरी प्रश्न आपका है। देखिए, दिया गया आपका है कि भारत में शिक्षा के अवसरों की विषमताओं का वर्णन कीजिए तथा इन विषमताओं को दूर करने के लिए संवैधानिक प्रावधान की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। तो देखिए, आज का जो हमने मॉडल पेपर लिया था, यह बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का मॉडल पेपर था। और बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के मॉडल पेपर जिस प्रकार से आपके महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में पेपर बनेगा, एकदम सेम उसी टाइप से आपका मॉडल पेपर बनाया गया था। और ये सभी प्रश्न आपके परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे। इसके बाद हम एक और मॉडल पेपर आपके लिए लाएंगे, जो कि वह भी आपका अति महत्वपूर्ण आपके होंगे। और जिन अभ्यर्थियों को यह वीडियो अच्छी लगी हो और प्रश्न समझ में आ रहे हैं कि किस प्रकार से हमारे परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाएंगे, तो डीएस एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि अन्य अभ्यर्थियों के पास भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। क्योंकि जो फर्स्ट सेमेस्टर वाले जो नए बच्चे हैं, उनको लिखने में बहुत दिक्कत होगी कि किस प्रकार से प्रश्न आते हैं और उनके प्रश्नों का उत्तर हमको किस प्रकार देना है। क्योंकि आपका ये 1.5 घंटे का जो समय है, वो बहुत से ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो पूरे या तो लघु उत्तरीय में प्रश्न को पूरा बिता देंगे समय, या दीर्घ उत्तरीय के 2 प्रश्न को इतना बड़ा विस्तार करेंगे कि उनका समय पता ही नहीं चलेगा और लास्ट के 2-3 प्रश्न आपके छूट जाते हैं। तो अपने टाइम टेकन को बनाकर रखिएगा कि आपका जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है उसके लिए आपको 45 मिनट का समय देना पड़ेगा, और जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है इसमें भी 45 मिनट का समय। आप टाइमिंग को डिवाइड करके प्रश्न के उत्तर को दीजिएगा और कोशिश करिएगा कि सबसे पहले आप लॉन्ग क्वेश्चन को करें, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन आपका थोड़ा समय ज़्यादा लेता है। तो लॉन्ग क्वेश्चन को आप जब करेंगे तो 3-3 पेज का जो आंसर होता है, लगभग 3 पेज 2.5 पेज में आपका आंसर जाएगा। और सभी आंसर को आप अंडरलाइन हेडिंग डालने के बाद उसकी अंडरलाइन करके ही लिखिएगा, और जहाँ तक हो सके हेडिंग आप स्केच से डालिएगा।
जहाँ तक हो सके कि आप स्केच पतला वाला स्केच जो हो या थोड़ा ब्लैक मोटा पेन जो आपका हो उससे हेडिंग डालिएगा, ताकि एग्जामिनर को आसानी से वो हेडिंग देख सके, क्योंकि आपके वो पूरे आंसर को एग्जामिनर नहीं पढ़ता है। वह आपके हेडिंग को देख करके आपके पहले प्रश्न से ही पूरे कॉपी का मूल्यांकन कर दिया जाता है, उसी आधार पर आपके नंबर दिए जाते हैं। तो कोशिश ये रहना चाहिए सभी अभ्यर्थियों का कि पहला जो प्रश्न हो वो आपको अच्छे तरीके से लिखें और एकदम सटीक लिखें आंसर, इधर उधर का घुमा फिरा कर न लिखें, जो कि एग्जामिनर समझ जाएगा कि आप घुमा फिरा कर लिख रहे हैं, तो वैसे ही प्रश्न सभी आप नॉर्मल नंबर दे करके वो आगे चला जाएगा। तो पहले प्रश्न को आप अच्छे तरीके से लिखिएगा। और इसमें बीएड की परीक्षाओं में देखिए नंबर लेने के लिए सबसे मस्ट आपका हेडिंग और पॉइंट वाइज, आप पूरी कहानियाँ को एक पेज में लिखने के बजाय उसी को पॉइंट वाइज बना दीजिए, पॉइंट 1 पॉइंट 2 करके पूरी की वर्किंग को आप लिखते जाइएगा, और इससे एग्जामिनर आसानी से उसको चेक करने में कोई दिक्कतें नहीं होगी, और वह 1-2 लाइन पढ़ने के बाद ही वो आपको पूरा का पूरा नंबर दे देगा, जिससे कि आपके बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में अच्छे से अच्छे परसेंटेज आ सकते हैं। नहीं तो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में वैसे भी नंबर कम मिलते हैं। तो इसको देखते हुए आप ज़्यादा से ज़्यादा पहला प्रश्न आपका जो हो उसमें आप हेडिंग का प्रयोग करिएगा, और ब्लैक पेन में मोटा पेन हो या स्केच पेन का प्रयोग करिएगा, और हेडिंग जितना हो सके उतना डालिएगा। हेडिंग के अंतर्गत 1-2 लाइन 3 लाइन भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हेडिंग आपका होना चाहिए। आप हेडिंग नहीं तो आप अपने से हेडिंग बना करके उसमें डालिएगा, क्योंकि एग्जामिनर हेडिंग को ही पढ़ करके आपका मूल्यांकन करेगा। और पहला प्रश्न आपका अच्छे तरीके से होने चाहिए, और कोशिश करिएगा कि आपका पहला प्रश्न जो हो वह दीर्घ उत्तरीय प्रश्न से आप स्टार्ट करें, और 45 मिनट में ही 2 प्रश्न को आप हल करें। उसके बाद 45 मिनट का समय जो हो वह आपका लघु उत्तरीय प्रश्न के लिए दीजिए। तो यदि आपको विचार अच्छा लगा हो और वीडियो अच्छी लगी हो, प्रश्न आपको ठीक ठाक लगे हों कि नहीं, ऐसे प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, तो आप डीएस एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और कोई प्रेशर नहीं है कि आप सब्सक्राइब करें ही। यदि आपको लग रहा है कि नहीं आपका इसमें हित हो सकता है, 1-2 क्वेश्चन आपके लग रहे हैं कि नहीं बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं और ये पूरा पेपर हमारा फंस सकता है, तो आप डीएस एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने में क्या जाता है आप लोगों का। तो धन्यवाद, और उम्मीद है कि आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। धन्यवाद साथियों।